रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिंदी ठीक है। तो किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जब भी की जाती है तो उससे पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण यानी जो कोई भी हमारे गुरुवर्ग होते हैं, आचार्य होते हैं, उनका स्मरण किया जाता है, प्रार्थना की जाती है कि जिस कार्य को हम साध्य करना चाहते हैं उसकी हम लोग शुरुआत करें। उसके लिए हमारे सभी वरिष्ठ आचार्य गुरुवर्ग हमें आशीर्वाद दें ताकि इस कार्य के लिए हमें वो क्षमता प्रदान करें। तो मैं प्रार्थना करता हूँ 2 मिनट के लिए, फिर आज का हमारा सत्र शुरू करेंगे। वंदे हम श्री गुरु
श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपा साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौरांगप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्ति विबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति प्रमोदाय पुरी गोस्वामिनामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सब लोग मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे परम प्रिय गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विभुत बोधायन गोस्वामी महाराज इनके चरण में मैं वंदन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी ठाकुर के चरणों में वंदन करता हूँ और विशेषकर समस्त गौड़ीय वैष्णवों के प्रतिष्ठाताचार्य श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके चरणों में वंदन करके आप सभी भक्तों के चरणों में वंदन करके आप सबकी सेवा प्रारंभ करता हूँ। हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो आज हम लोग राम कथा सुनने आए हैं। श्रीमान सैनी प्रभु ने बताया था कि राम कथा का पाठ करना है। तो पाठ तो हर जगह पे होता है और हर जगह पे आयोजित किया जाता है। मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं कि ये पाठ क्यों किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं आप में से कोई कि ये पाठ क्यों किया जाता है? आप सोचोगे कि ये पहला कथाकार है जो क्लास लेने से पहले एग्जाम शुरू कर देता है। देखिए, जब कभी भी हम लोग प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो मन में संतोष उत्पन्न होता है। कितने लोगों को ऐसा अनुभव आता है? प्रभु श्री राम का नाम लेकर मन में संतोष उत्पन्न होता है। विशेषकर आज की तारीख में अगर हम लोग देखेंगे तो प्रभु श्री राम का नाम जो होता है ये सिर्फ दो जगहों पे लिया जाता है। एक, जब हम लोग युद्ध की तैयारी करते हैं, जय श्री राम करेंगे और युद्ध की शुरुआत करेंगे। चाहे वो कोई भी युद्ध हो, वो घर में युद्ध हो, समाज में युद्ध हो, धर्म का युद्ध हो, कहीं भी हो, जय श्री राम से युद्ध की शुरुआत होती है। और जो हमारी जीवनी का युद्ध होता है, जब समाप्त होता है, तब हम लोग क्या करते हैं? राम नाम सत्य है।
समझ रहे हो ना, राम नाम सत्य है। शायद ये राम नाम ज्यादातर लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन की समाप्ति जब होती है तब कहा जाता है राम नाम सत्य है। क्यों कहा जाता है? देखिए, कथा अगर करनी है तो कथा में एक चीज होती है कि हम लोग कथा करते करते ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हो गया, प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, तत्पश्चात वो बड़े हुए, उनकी अलग अलग लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे तो ये एक पिक्चर हो जाती है, एक मूवी हो जाती है, एक सीरियल हो जाता है। ये तो हम लोग घर बैठे भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिर हम लोग ये सत्संग क्यों करते हैं? हम लोग ये कथा क्यों करते हैं? इसके पीछे एक विशेष कारण होता है कि हमको केवल कथा नहीं सुननी है, हमको उस कथा का सार क्या है वो हमें समझना है। तो इसीलिए ऐसे कथाकार आते हैं जो एक अधिकृत गुरु परंपरा के प्रतिनिधि होते हैं, और ये कथाकार आकर केवल कथा नहीं बताते हैं, हमको स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट नहीं करनी है। आप समझ रहे हो स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट क्या होती है? कि बस हम लोग कथा सुनते हैं और हमारा एंटरटेनमेंट हो गया, बस हमारी कथा हो गई, अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत सुंदर। लेकिन इससे हमको साध्य क्या होगा? जब हम लोग किसी भी कथा का आयोजन करते हैं, जब हम लोग किसी भी प्रवचनकार को, कथाकार को जब बुलाते हैं, तो हमको केवल एंटरटेनमेंट करनी होती है या उसमें से कुछ सीखना होता है? सीखना होता है। और अगर हम लोग ये सीखते हैं तो हमें मृत्यु से पहले ही पता चल जाता है कि राम नाम सत्य है। अंत समय में राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो जाने वाला है वो तो चला गया, लेकिन जो बचे हैं उनको समझना चाहिए कि भैया राम नाम सत्य है, राम का नाम जप करना चाहिए। समझ रहे हो? और राम का नाम जप क्यों करना चाहिए? जैसे पहले हमने चर्चा की कि राम का नाम जब हम लोग जप करते हैं, क्या राम का नाम जब हम लोग लेते हैं कि मन में संतोष का अनुभव होता है, क्योंकि राम नाम का विशेष अर्थ ही है संतोष। राम नाम का अर्थ ही सैटिस्फैक्शन है। कैसे है? भगवान के अनेक नामों में एक नाम और भी आता है जिसको कहा जाता है आत्माराम। आत्माराम का अर्थ क्या होता है? जो व्यक्ति अपने आप में रमता रहे, जिसको बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो अपने आप में रममाण है, उसे कहा जाता है आत्माराम। और अपने आप में रममाण कौन हो सकता है? केवल भगवान हो सकता है, क्योंकि हमको तो रममाण होने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है ना? आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, कथा चल रही है और अचानक से पावर सप्लाई कट हो गया, लाइट चली गई, क्या होगा? किसी का मन लगेगा कथा में? किसी का नहीं लगेगा। अरे गर्मी बहुत हो रही है, बाप रे, बाहर जाओ, खुली हवा में सांस लो, सब कुछ करो, अंधेरा पड़ गया, राइट? क्यों होता है ये सब? क्योंकि हम लोगों के हृदय में राम का वास नहीं है। हम लोगों के हृदय में क्या नहीं है? संतुष्टि नहीं है, क्योंकि राम का अर्थ ही वास्तविक संतोष है। और हमारे हृदय में राम का वास नहीं है, इसीलिए हमारे हृदय में संतोष नहीं है। जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे पूरी संतुष्टि है जीवन में, मुझे जीवन में कुछ भी कमी नहीं है, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी? है कोई ऐसा? है कोई? ये छोटा सा बच्चा भी नहीं है, आप हो? ये भी नहीं है। नहीं, मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं है। क्योंकि इसको यहाँ पे जबरदस्ती बिठाया गया है। ये हर 2 मिनट में हाथ पैर हिला रहा है कि मुझे यहाँ पे क्यों बिठाया, मुझे पता नहीं चल रहा है। और इसको जब स्कूल जाना पड़ता है, इसे पता नहीं मुझे स्कूल क्यों जाना पड़ता है। जब होमवर्क करना पड़ता है, पता नहीं है क्यों मुझे यहाँ पे डाल दिया। बराबर है ना? होमवर्क खुशी से करते हो आप?
आनंद से करते हो होमवर्क, यस मुझे होमवर्क मिल गया, आज मुझे 10 पेजेस लिख के निकालने हैं, खुशी से करते हो? वही नहीं करता है। हम लोग हमारे जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ही हमको पता नहीं है, और इसीलिए हमको संतोष की प्राप्ति नहीं होती है। आज भी भले ही कई लोग हैं जो भगवान का नाम जप करते हैं, उन्हें लगता है कि हम लोग राम नाम का जप कर रहे हैं, हम लोग जय श्री राम का नारा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उनके हृदय में ये उनको ही ज्ञात नहीं है कि इस नाम जप करने का, राम नाम लेने का, जय श्री राम करने का उद्देश्य क्या है। तो हम लोग ये जो कथा करने वाले हैं 5 दिन की, इस कथा में हमको यही समझना है कि भगवान श्री राम जब इस पृथ्वी पर अवतार लिए हैं तो उन्होंने हमको क्या सिखाया है। पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तब का एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। पिछली बार जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमारे गुरुदेव यहाँ पे कथा कर रहे थे और कुछ लोग बाहर खड़े थे। उनमें से एक व्यक्ति था, वो बड़े शक की नजर से मेरे पास देख रहा था। मैं नम्रता पूर्वक उनके पास गया, उनको पूछा कि प्रभु जी आपको कुछ शंका है, आप बार बार मेरी तरफ देख रहे हैं, आपको कुछ पूछना है क्या। तो वो मुझे कहने लगे कि आप हिंदू धर्म के प्रचारक हो, आप सनातन धर्म के प्रचारक हो, उसका पालन करते हो, क्या वास्तव में आप जीवन में आनंदी हो, क्या वास्तव में आप जीवन में संतुष्ट हो। मैंने उनको कहा हाँ हूं। क्यों, आपको कुछ शक आ रहा है? तो कहने लगे कि मैं कई सालों से कई लोगों से मिला हूं और कई लोगों ने मुझे अलग अलग मंत्र बताए, अलग अलग नाम जप करने के लिए बताया। किसी ने श्री राम जय जय राम कहा, किसी ने शिव जी की आराधना करने के लिए कहा, किसी ने सरस्वती की आराधना करने के लिए, हर किसी व्यक्ति ने अलग अलग चीजें कही, लेकिन मेरे हृदय में संतोष नहीं है। ऐसा होता है हमारे साथ में भी, क्या हम लोग जहां भी जाते हैं कुछ तो भी अलग एक नई चीज बताई जाती है, आप ये करो आपके जीवन में खुशियां मिलेगी, आप ये करो आपके जीवन में संतोष आएगा, और हम लोग वही करते हैं। लेकिन जब संतोष नहीं मिलता है तो हम लोग आखिर में हमारे ही धर्म को, हमारे ही हिंदू धर्म के ऊपर शक करने लगते हैं कि क्या ये वास्तविक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग शास्त्रों का अध्ययन किए बगैर केवल अंधानुकरण कर रहे हैं। सही है या गलत है? अगर मैं गलत रहूंगा तो मुझे बोल दो, मैं यहां से निकल जाऊंगा। हम लोग केवल अंधानुकरण कर रहे हैं। उस व्यक्ति की भी वही बात थी, और जब भी उनसे वो बात हुई तभी मैंने उनको बताया कि प्रभु जी आप जीवन में चाहे जो कुछ भी करो, चाहे शिव जी की आराधना करो, सरस्वती देवी की आराधना करो, भगवान श्री राम की आराधना करो, कृष्ण की आराधना करो, कुछ भी करो, लेकिन अभ्यास करो, अध्ययन करो, शास्त्रों का अर्थ समझ लो और फिर उसका पालन करो, तो उसे कुछ अर्थ मिलेगा, अन्यथा सब कुछ अर्थहीन है। यहाँ पे जितने भी सारी माताएं बहनें बैठी है, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, आप लोग घर में चाय बनाते हो? कैसे बनाते हो? या फिर कोई सब्जी बनाते हो? चाय छोड़ दो, सब्जी बनाते हो, कैसे बनाते हो? पहले तेल डालोगे, तेल को गरम करने दोगे, फिर उसमें तड़का डालने के लिए राई डालोगे, फिर राई का तड़का शुरू होगा, फिर उसमें अलग अलग मसाले डालोगे, फिर उसमें जो कटी हुई सब्जी होती है वो डालोगे, फिर उसमें भाप जमा करोगे, फिर वो पकेगी। बराबर है? कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? इसका मतलब मुझे भी थोड़ा बहुत कुकिंग आता है। ठीक है ना? अभी एक मामूली सी सब्जी हमने घर में बनानी है तो उसके लिए हम एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। एक टारगेट है कि हमको ये सब्जी बनानी है और उसके लिए हम लोग एक स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं कि हमको सबसे पहले तेल डालना है,
उसमें तड़का लगाना है, फिर मसाले डालने हैं, फिर उसमें कटी हुई सब्जी डालनी है। हम लोग अगर ऐसा करेंगे कि भाई पहले सब्जी डाल दी और बाद में तेल डाल दिया, तड़का आया नहीं आया पता नहीं, फिर जब मन में आए तभी उसमें मसाला डाल दिया, जब मन में आए जितना मन में आए उतना पानी डाल दिया, सब्जी बनेगी? नहीं बनेगी ना। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक प्रोसीजर है। उसी तरह हम जब हमारे धर्म का अध्ययन करते हैं, हम जब हमारे धर्म का पालन करने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए एक प्रोसीजर बताई गई है शास्त्रों में, और वो प्रोसीजर है शास्त्रों का अध्ययन। देखिए, कोई भी व्यक्ति मेडिसिन की किताबें पढ़ता है तो वो अपने आप डॉक्टर नहीं बनता है। उसके लिए प्रोसीजर है कि आप डॉक्टरी के कॉलेज में एडमिशन लो, वहां पे जाके सीखो, जो गुरु वर्ग होते हैं, उनके जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनसे सीखो, प्रैक्टिकली उसको ट्राई करो। उसके बाद में परीक्षा भी होती है और परीक्षा के पश्चात आपको सर्टिफिकेट मिलता है, भाई ये बंदा डॉक्टर बन गया। राइट? इंजीनियरिंग का भी वैसा ही है, मेडिकल का भी वैसा ही है। आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो आपको एक बात फिक्स पता है कि आपको वहां पे सीखना पड़ता है, बराबर है। लेकिन ये बहुत दुर्दैव है हमारा कि हमारे धर्म का अभ्यास हम लोग अपने आप ही करते हैं, सेल्फ स्टडी। क्या हमने कभी प्रयास किया है कि हम लोग किसी व्यक्ति के पास जाकर हमारे धर्म का अभ्यास करेंगे, हमारे धर्म का समझने का प्रयास करेंगे? कभी नहीं किया। हर किसी व्यक्ति के घर में गीता, रामायण सब कुछ है, हमने उसको कभी पढ़ा ही नहीं है। और आज हम लोग वही प्रयास करने वाले हैं कि हम लोग रामायण में छोटी छोटी जो चीजें बताई गई है, निश्चित रामायण बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको हम लोग 5 दिन में 5 घंटों में बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। किंतु हम लोग इन 5 दिनों में एक छोटा सा प्रयास करेंगे कि हम लोग रामायण में कुछ मुख्य चीजें बताई गई है, उसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। अभी सीखना क्यों है? क्योंकि हमें संतोष की जरूरत है, हमें हमारे हृदय में संतोष चाहिए, बराबर है? ठीक है। तो आज की तारीख में हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमको राम राज्य की जरूरत है। चाहता है हर कोई। क्यों चाहता है? क्या विशेषता है राम राज्य में? क्यों चाहता है? हमको राम राज्य चाहिए, सभी को चाहिए। राम राज्य का मुख्य अर्थ क्या है? धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो, बराबर? इसका मतलब क्या? वास्तव में राम राज्य की स्थापना होना यानी हर व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री राम की स्थापना होना है। अगर हर व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री राम की स्थापना होगी तो हर व्यक्ति संतुष्ट होगा। राम राज्य की स्थापना करना यानी ऐसा नहीं है कि भाई हमको जो फैसिलिटीज चाहिए वो हमको मिल गई, हमको ठीक मिल गया, हमको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत थी वो हमको मिल गई, हम अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। देखो, मुश्किलें हर किसी व्यक्ति के जीवन में हमेशा आएगी, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी हो, मुश्किलें हर किसी व्यक्ति के जीवन में आती है। लेकिन वास्तविक राम राज्य ऐसा था कि जिस राम राज्य में हर व्यक्ति संतुष्ट हुआ करता था, इसीलिए उसे राम राज्य कहा जाता है। आज की तारीख में ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अगर हर व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री राम की स्थापना हो जाए तो आज भी राम राज्य की स्थापना हो सकती है। और हमारे हृदय में भगवान श्री राम की स्थापना अगर हमें करनी है तो हमें यह समझना जरूरी है कि वास्तव में राम राज्य क्या है। हम लोग अभी कथा में शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात, भगवान श्री राम के जो पिताश्री थे राजा दशरथ,
उनके राज्य का नाम क्या था? अयोध्या। अयोध्या का मतलब क्या होता है? देखिए, कथा तो हर जगह पे चलेगी, मैं बार बार बता रहा हूं, कथा हर जगह पे चलेगी। दिस इज नॉट एन एंटरटेनमेंट। हमको मतलब समझना है और भगवान श्री राम को हमारे हृदय में स्थापित करने के लिए प्रयास करना है। मेरी ये इच्छा है कि रामनवमी के दिन जब राम लला का जन्म होगा, उस क्षण हमारे हृदय में भगवान श्री राम की स्थापना होनी चाहिए, भगवान श्री राम हमारे हृदय में प्रकट होने चाहिए। तभी वास्तविक रूप से हम लोग राम राज्य की स्थापना कर सकेंगे। कुछ लोग जितने हैं उतने, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जिनके हृदय में है वो तो बाकी सबको बांटते रहेंगे। ठीक है ना? तो अयोध्या का मतलब क्या है? अयोध्या का मतलब है ऐसा राज्य जिसको युद्ध से कोई परास्त नहीं कर सकता। अयोध्या का अर्थ कोई एक भौतिक जगह नहीं है, कोई एक शहर है जिसको अयोध्या कहा जाता है, ऐसा नहीं है। किसी का भी हृदय युद्ध से कभी कोई जीत नहीं सकता। आप सब लोग वरिष्ठ हो, आपने जीवन के कई साल गुजारे हैं, एक चीज मुझे बता दो जो आपने युद्ध से जीती हो। एक चीज। स्कूल में जाते हो, आपके दोस्त की आपको पेंसिल चाहिए तो युद्ध कर सकते हो। झगड़ा करके दोस्त की पेंसिल मिलेगी? नहीं मिलेगी। किस चीज से मिलेगी? प्रेम से मिलेगी। बराबर है? तो अयोध्या का वास्तविक अर्थ ही यही है कि वहां पे युद्ध करके कोई भी जीत नहीं पाया है, लेकिन वहां पे प्रेम इतना विपुल था, प्रेम इतना भरपूर मात्रा में था कि प्रेम से हर चीज मिल जाती थी, और इसीलिए वहां पे संतोष था, इसीलिए वहां पे भगवान राम प्रकट हुए हैं। जो दशरथ महाराज थे, उनके राज्य में प्रेम इतना विपुल प्रमाण में था कि वहां पे कोई भी व्यक्ति दुखी होने का संभावना ही नहीं थी। कोई भी व्यक्ति दुखी होने की संभावना नहीं थी। और जब व्यक्ति दुखी नहीं होता है तभी संतुष्ट होता है। क्या आज हमारे हृदय में इतना प्रेम है कि हम लोग भगवान श्री राम को आमंत्रित कर सके, अयोध्या की तरह हमारे हृदय का राज्य बना सके और सभी को संतोष दिला सके? हो सकता है हमारे साथ ऐसा? हो सकता है या नहीं? ये सारी चीजें विचारणीय है। जब हम लोग हमारे हृदय में भी झांक के देखेंगे तो हमारे हृदय में भी हमको युद्ध ही दिखाई देगा, कलह दिखाई देगा, मतभेद दिखाई देगा, लेकिन प्रेम शायद इतनी मात्रा में होगा, शायद। क्योंकि आज की तारीख में जब भी हम लोग हमारे हृदय में झांक के देखेंगे, मैं तो कम से कम मैं अपनी बात करता हूं, आप सभी को पता नहीं, आप शायद शुद्ध हृदय के हो सकते हैं, लेकिन मेरे अपने हृदय की बात करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि आज की तारीख में जहां भी जाओ हमें युद्ध ही दिखाई देता है। हम लोग जॉब करते हैं, युद्ध करते हैं, बहुत बड़ा युद्ध है, पैसा कमाने के लिए झगड़ा, जीवन के साथ में युद्ध कर रहे हैं। हम लोग फैमिली लाइफ में जीते हैं, फैमिली में भी हमको बहुत सारे युद्ध को सामना करना पड़ता है। सास बहू का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है ना? आज चावल नहीं, आज रोटी बनानी है, बस मुझे और कुछ पता नहीं, नहीं तो ये बेलन देख रहे हो ना, ये खाना पड़ेगा। हर जगह पे युद्ध है। आप देखो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यानी आर्थिक दृष्टि से देखेंगे, शारीरिक दृष्टि से देखेंगे, या फिर मानसिक दृष्टि से देखेंगे, हर दृष्टि से देखो हम एक युद्ध का सामना कर रहे हैं। और इस युद्ध को अगर हमें समाप्त करना होगा तो हमारे हृदय में प्रेम की जरूरत है। जब हमारे हृदय में हर व्यक्ति के लिए शुद्ध प्रेम होगा तो ही हम लोग वास्तविक राम राज्य की स्थापना कर सकेंगे। कुछ आगे जाते हैं। दशरथ महाराज के राज्य में हर जगह पे सुख था, आनंद था, लेकिन दशरथ महाराज
व्यक्तिगत रूप से आनंदी नहीं थे। क्यों आनंदी नहीं थे? क्योंकि उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। उनके जो आचार्य थे, आचार्य वशिष्ठ, जो उनके राजगुरु थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के पश्चात जो प्राप्त होगा प्रसाद, पायसम, खीर, वो उन्होंने अपनी पत्नियों को खिलाई। तत्पश्चात भगवान श्री राम प्रकट हुए। इस चीज में एक बात हमको सीखने लायक ये होती है कि जो कोई भी राज्य का राजा होता है, जो कोई भी अधिकारी व्यक्ति होता है, जो कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उसे दुख सहन करना पड़ता है। अगर हम लोग जिम्मेदारी लेना सीख रहे हैं तो हमें दुखों का सामना करना जरूरी है। लेकिन ये जो दुख होते हैं ये एक तपस्या स्वरूप होते हैं। तपस्या करने के बाद में ही भगवान श्री राम प्रकट होंगे, ऐसे ही नहीं होंगे। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि मुझे जीवन में हर खुशी चाहिए, मुझे आनंदी रहना है, शुरू से लेके अंत तक मुझे एंजॉय ही करना है, तो हृदय में भगवान कभी भी प्रकट नहीं होंगे। अगर हमें हृदय में भगवान को स्थापित करना है तो हमें तपस्या करनी पड़ेगी। आज की तारीख में अगर हम लोग दशरथ महाराज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम सब लोग राजा हैं, कहीं ना कहीं के राजा हैं। मैं मेरे परिवार का राजा हूं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं उनके लिए युद्ध कर रहा हूं। किस चीज से? अपने दुखों से। जब हम लोग अपने दुखों से युद्ध करते हैं तो जो प्राप्ति होती है तो वो वास्तविक भगवान श्री राम की प्राप्ति होती है। और केवल श्री राम नहीं, उनके साथ साथ उनके सारे परिकर, जो नित्य परिकर है, वो भी आते हैं। भगवान श्री राम तो इस पृथ्वी पर प्रकट हो गए, लेकिन उनके साथ साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी प्रकट हुए। जो भरत जी है वो तो नित्य लीला में भगवान श्री राम के बंधु ही है, उनके प्रथम अंश है। और साथ ही साथ भगवान विष्णु के हाथ में जो चक्र और शंख है, सुदर्शन चक्र और शंख जो है, वो लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के स्वरूप में प्रकट हुए। जब ये सब लोग यहां पर आए तब संतोष की शुरुआत हुई। संतोष पहला मिला किनको मिला? जिन्होंने तपस्या करी थी, दशरथ महाराज को। सर्वप्रथम संतोष मिला दशरथ महाराज को, तत्पश्चात संतोष मिला संपूर्ण राज्य को, और तब से वास्तविक रूप से राम राज्य की स्थापना हुई। राम का अर्थ जो है संतोष, ये तभी हमारे हृदय में स्थापित होगा जब राम हमारे हृदय में प्रकट होंगे, और इसके लिए हमें तपस्या करना जरूरी है। आज हम लोग जिस चीज के लिए तपस्या कर रहे हैं, क्या वह वास्तविक तपस्या है या वो गधा मजूरी है? हम लोग जो कुछ भी आज कार्य करते हैं वो कार्य पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, फैमिली को संभालने के लिए कर रहे हैं। क्या वो तपस्या है या वो केवल कर्म है? क्या कह सकते हैं? कर्म है, केवल कर्म है। जिस कर्म में भगवान से संबंध स्थापित नहीं होता वो तपस्या नहीं कहलाती। दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते समय उन्होंने कई सारी आहुतियां अर्पण की है। यज्ञ में आहुतियां अर्पण करना मतलब क्या? त्याग करना, अर्पण करना है। हम लोग अर्पण करते हैं कुछ, हमको सब कुछ चाहिए। महीना भर जॉब करो, मुझे सैलरी चाहिए, बिजनेस करो, मुझे पैसा चाहिए। हम लोग दे क्या रहे हैं? दशरथ महाराज जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे तभी उन्होंने बहुत सारी चीजें अर्पण की है, यज्ञ में अर्पण की है, तभी उनको प्रभु श्री राम की प्राप्ति हुई है।
और अगर हम लोग प्रभु श्री राम को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जॉब बिजनेस के लिए तो स्ट्रगल करना ही है, ये युद्ध तो हमारे जीवन में है ही। लेकिन इसी चीज को अगर हम लोग भगवान के साथ में जोड़ के करेंगे तब वास्तविक रूप से इसे तपस्या कहा जाएगा। शारीरिक रूप से हम लोग शरीर को संभालने के लिए जो कुछ भी करते हैं इसे तपस्या नहीं कहा जाता। प्रभु जी की बात हो रही थी, हम लोग जिम में जाते हैं, बॉडी मेंटेन करने के लिए जा रहे हैं, योगा करते हैं, क्या यह वास्तविक योगा है? आज की तारीख में जो कुछ भी योग हम लोग करते हैं, योगा करते हैं, क्या यह वास्तविक योगा है या नहीं है? सेहत बनाने के लिए जो कुछ भी चीज हम लोग कर रहे हैं, क्या ये योग है? क्योंकि ये हमको भगवान से जोड़ ही नहीं रहा है। जो चीज हमको भगवान के साथ जोड़ नहीं रही है ये योग नहीं है, ये केवल भोग है। और भोग करने के बाद हमारे हृदय में कभी राम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग संतोष को छोड़ के संतोष पाना चाहते हैं, है ना? और अगर हमें वास्तविक संतोष चाहिए तो हमको हृदय में भगवान श्री राम चाहिए। आप देखोगे भगवान श्री राम जब अयोध्या में अवतरित हुए उसके पश्चात संपूर्ण राज्य में, संपूर्ण अयोध्या नगरी में संतोष था। किसी भी व्यक्ति के हृदय में दोष नहीं था। हर जगह पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम करता था, प्रेम का आदान प्रदान होता था, भाव एक दूसरे को सहयोग करने का था। सहयोग, अगेन आप वापस यहीं पे एक योग की व्याख्या समझ सकते हो। छोटी छोटी चीजें, हमारे रोजमर्रा की चीजें, हमारी रोज की बातों में भी हमको ये चीजें समझ में आती है। सहयोग का अर्थ क्या होता है? सहयोग का अर्थ ये होता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के भगवान की प्राप्ति करें। हम लोग आज की तारीख में बड़ी बड़ी संस्थाएं खोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्या उसमें सहयोग होता है वास्तविक रूप से? जिसको पैसा चाहिए पैसा ले, पैसा कमा, पैसा भेज, है ना? उसमें सहयोग है। और यही चीज हम लोग ऐसे सत्संग में आते हैं, 2 पैसे एक दूसरे को दान करते हैं कि भाई ये कथा चल रही है, यहाँ पे सत्कार्य हो रहा है, इसमें भगवान का समाविष्ट है, भगवान का यहाँ पे उपस्थिति है। इस कार्य में जब हम लोग अपना पैसा लगाएंगे तो वो है वास्तविक सहयोग, क्योंकि मिलजुल के हमको भगवान की प्राप्ति करनी है। और जब भगवान की प्राप्ति हम लोग सभी तरीके से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से करेंगे, तभी वास्तविक रूप से हमारे हृदय में भगवान श्री राम प्रकट होंगे। टाइम, तो भगवान श्री राम प्रकट होने के बाद में हमारे हृदय में जब संतोष आता है वो ऐसे ही नहीं आता है। भगवान श्री राम हमें क्षमता देते हैं इस युद्ध को करने की। जब हम लोग युद्ध करते हैं हमारे सभी जीवन में, हमारे सभी मुश्किलों से, इस युद्ध के दौरान अगर हमारे साथ में भगवान श्री राम का हाथ होगा तभी वास्तविक रूप से ये युद्ध सफल हो पाएगा। जब तक ये युद्ध सफल नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ा युद्ध है, कोई गलत बात नहीं है, वो भी भगवान को पुकार रहे हैं, हम भी भगवान को पुकार रहे हैं। तो ये जो युद्ध होता है इसमें हमको क्षमता की जरूरत पड़ती है, बराबर है? जब इस युद्ध में भगवान हमको क्षमता देंगे तभी वास्तविक रूप से हम लोग ये युद्ध जीत पाएंगे और हमारे हृदय में संतोष की वास्तविक प्राप्ति होगी। आप देखोगे कि आगे चलकर जब भगवान श्री राम बड़े हो रहे थे तभी वो एक बहुत निपुण योद्धा के रूप में प्रकट हुए। आपने स्टोरी सभी ने सुनी है, मैं कथा करने वाला नहीं हूं, ठीक है? भगवान श्री राम जब बड़े हुए तो वो एक निपुण योद्धा के स्वरूप में प्रकट हुए थे। और विशेषकर
ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें आमंत्रण दिया था। किस लिए आमंत्रण दिया था? कि हमें हमारे जो यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ में, इस पुण्य कर्म में हमें तकलीफ देने अलग अलग राक्षस आ रहे हैं, और जो राक्षस आ रहे हैं ये हमें इस यज्ञ को सफल करने नहीं दे रहे हैं, इस सफलता में बाधा निर्माण कर रहे हैं, तो हमें इनसे सुरक्षा की जरूरत है। ऋषि विश्वामित्र जो है, इनका भी नाम एक विशेष नाम है, विश्वामित्र। पुनः हमें इस चीज में भी ये चीज दिखाई देती है कि ऋषि जो है, महर्षि विश्वामित्र, ये विश्व का मैत्रित्व यानी सुहृदत्व उनके हृदय में था, इसीलिए उनका नाम विश्वामित्र है। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में संपूर्ण विश्व के लिए अच्छी भावना हो, सुहृद हो। सुहृद यानी जिनका हृदय इन सभी यानी संपूर्ण विश्व के लिए अच्छी भावना रखता हो, वेल विशर, नॉर्मल भाषा में इसे कहते हैं वेल विशर। तो ऐसे जो है विश्वामित्र, इनको भी बाधाएं आ रही थी, और ये बाधाएं दूर करने के लिए उन्होंने प्रभु श्री राम को आमंत्रित किया था। आप देखिए, आज की तारीख में भी हमारे धर्म की स्थापना करने के लिए हमें भी अलग अलग तरीके से युद्ध करना पड़ रहा है। कई जगहों पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कई जगहों पे हम लोग अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे भारत के संविधान में बैठ रहा है, इस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पे हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, अलग अलग जगहों पे हमारे धर्म जागरण समिति होती है, वो कुछ कार्य कर रही है। अलग अलग तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये एक यज्ञ के समान है। लेकिन जब भी धर्म की स्थापना करने के लिए या फिर विश्वामित्र मुनि की तरह संपूर्ण विश्व में अच्छाई होने के लिए जब भी प्रयास होगा, उस समय अपप्रवृत्ति के लोग आएंगे, असुर लोग आएंगे, राक्षस लोग आएंगे, और वो इस सारे कार्य में बाधा डालेंगे। ये प्रभु श्री राम ने रामायण की लीला में हमको संदेश दिया है कि जब भी हम लोग धर्म की स्थापना करने के लिए प्रयास करेंगे, जब भी हम लोग हमारे धर्म का रक्षण करने के लिए प्रयास करेंगे, तभी हमारे जीवन में बाधाएं आने वाली है। और अगर हमको इन बाधाओं को तोड़ना है, अगर हमको इन बाधाओं को दूर रख के हमारा जो प्रयास है इसको यशस्वी करना है, तो हमें किसकी जरूरत है? प्रभु श्री राम की जरूरत है। अगर हमारे जीवन में प्रभु श्री राम स्थापित हो जाएंगे, अगर हमारे हृदय में प्रभु श्री राम स्थापित हो जाएंगे, जिस तरीके से विश्वामित्र मुनि ने प्रभु श्री राम को आमंत्रित किया, उसी तरीके से अगर हम लोग हमारे कार्य में, हमारे धर्म रक्षण के कार्य में, राम राज्य की स्थापना करने के कार्य में अगर हम लोग प्रभु श्री राम को हमारे हृदय में स्थापित करेंगे, तब ही हमारा यह कार्य सफल हो जाएगा। मुझे लगता है आज हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न है, क्योंकि मुझे टाइम दिया था 9 बजे का, अभी 5-10 मिनट बाकी है, तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और ऐसे ही मैं 5 दिन आप सबकी सेवा करने के लिए उपस्थित हूँ, और ऐसे ही हम लोग एक चीज रोज सीखते रहेंगे। आशा करता हूँ कि इस सेवा से आप सब लोग संतुष्ट हो और मुझे आशीर्वाद देते रहो कि जिस राम राज्य का सपना मैं देख रहा हूँ, जिस राम राज्य की इच्छा मेरे हृदय में है, ये इच्छा मैं आपके हृदय में स्थापित कर सकूं, और हम सब लोग एक साथ मिलकर कुछ न कुछ प्रयास करके हमारे धर्म का रक्षण कर सके। धर्मो रक्षति रक्षिता, ये कई जगहों पे लिखा गया श्लोक है। इसका अर्थ ही यही है कि अगर हम लोग धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म अपने आप हमारी रक्षा करेगा। तो हमको इसको वास्तविक रूप में प्रकट करना है, केवल लिखना नहीं है, ये हमारे जीवन में हमको
स्थापित करना है। इसके लिए मेरा जो प्रयास चल रहा है इसमें आप भी सहयोग करें और हम सबको अयोध्या स्थापित करनी है। अयोध्या यानी प्रेम से हर चीज हमें जीतनी है, युद्ध करके नहीं। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, और प्रश्न उत्तर के पश्चात आज का सत्र हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और कल शार्प 8 बजे हम लोग उपस्थित रहेंगे, ताकि फिर ये जो डिस्टरबेंस होता है, ये जो तारका के जितने भी सारे एजेंट्स यहाँ पे घूम रहे हैं तो उससे हम लोग बचेंगे और फिर हमारी कथा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है? क्या नाम है? पंद्रह मिनट और ले सकते हैं। ठीक है। तो जब भी तारका का वध हो रहा था उस समय की एक विशेषता थी भगवान श्री राम के बारे में, वो एक लीला बताकर मैं आज का सत्र समाप्त करूंगा। हमने तो ये समझ लिया कि जब भी हम लोग कुछ अच्छा कार्य करने वाले हैं, हमारे धर्म का कार्य करने वाले हैं, तभी हमारे धर्म के कार्य में विघ्न आने वाले हैं। और इस विघ्न को दूर रखने के लिए हमें हमारे हृदय में भगवान श्री राम की जरूरत है। ऋषि महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को आमंत्रित किया। राम लक्ष्मण उनके आज्ञा के अनुसार वहां पर आए। तभी एक विशेष लीला हुई थी। वो लीला ज्यादातर कहीं पे चर्चित नहीं है, तो मैं कल बताने वाला था, लेकिन आज बता दूंगा। विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में केवल तारका नहीं आई थी। हमको सिर्फ तारका के बारे में पता है। तारका एक राक्षसी थी, वो आई, उसका वध राम ने किया, इतना ही पता है। लेकिन विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में अनेकों असुर आते थे और जो यज्ञ चल रहा था, यज्ञ में मांस के टुकड़े डाल के चले जाते थे, उसको दूषित कर देते थे और यज्ञ भंग हो जाता था। आज भी हमारे बारे में यही चीजें होती है। हम लोग अपने आप को भगवान श्री राम का भक्त कहते हैं, लेकिन हमारी जीवनी में हम लोग भी तो मांस के टुकड़े इस जठर अग्नि में डाल रहे हैं। करते हैं या नहीं है? आज की तारीख में असुर बाहर से नहीं आ रहा है, वो अंदर ही बैठा है। हमको इस असुर को बाहर भी निकालना जरूरी है। भगवान श्री राम जब विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की सुरक्षा के लिए आए थे, तभी करीब 40,000 असुर वहां पर आ रहे थे। 1 बाय 1, एक एक करके 40,000 असुर आए थे। किसी ने भी भगवान श्री राम का वध नहीं किया, किसी ने भी भगवान श्री राम के साथ युद्ध नहीं किया। पता है क्यों? पता है क्यों? नहीं पता। क्योंकि भगवान श्री राम का रूप इतना मनमोहक था कि असुर भी उनको देखकर उनकी तरफ मोहित हो गए। भगवान श्री राम की तरफ मोहित हो गए और वो कहने लगे कि इतना सुंदर, इतना कोमल, इतना सुकुमार पुरुष यहाँ पे है, हम लोग इसके साथ युद्ध कैसे करें? थे तो असुर, लेकिन जैसे मैंने संतोष की बात की, वो संतोष, वो प्रेम असुरों के हृदय में भी जागृत हो गया, केवल भगवान श्री राम के दर्शन लेकर। इतनी विशेषता है भगवान श्री राम के दर्शन में। 40,000 असुर आए थे, दर्शन करके उनके हृदय में प्रेम जागृत हो गया। युद्ध करना नहीं है, उन्होंने प्लान कर लिया। लेकिन प्रभु श्री राम जो है, ये तो युद्ध करने के लिए ही आए थे, असुरों का नाश करने के लिए आए थे। और जिस समय इन असुरों के सामने प्रभु श्री राम प्रकट हुए, ये तो युद्ध स्वरूप में थे कि मैं अभी बस प्रत्यंचा खींचूंगा, बाण लगा के छोड़ूंगा, इन असुरों का वध कर दूंगा। लेकिन असुर युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे।
असुरों ने क्या प्लान किया पता है? असुरों ने सोचा कि इतना सुंदर व्यक्ति है और हम तो सब कुरूप है, जैसे हम लोग भी है, सब कुरूप है, हम लोग सुरूप कोई नहीं है हम सब लोग कुरूप है। तो इन असुरों ने यह सोचा कि हम लोग प्रभु श्री राम को पकड़ लेंगे और इनको एक पिंजरे में बंद करके रखेंगे। जैसे हम लोग किसी पेट को रखते हैं ना, कोई अपने घर में तोता रखता है, कोई कुत्ता रखता है, उसी तरह हम लोग प्रभु श्री राम को रखेंगे पिंजरे में बंद करके, आते जाते उनको देखेंगे, इतने सुंदर हैं, उनसे बातें करेंगे, चले जाएंगे। ऐसा असुरों ने सोचा था। क्या आप सोच सकते हो कि प्रभु श्री राम जो भगवान है, संपूर्ण विश्व के निर्माता है, वो किसी छोटे से पिंजरे में बंद हो जाएंगे? नहीं। इसी को कहते हैं असुरी प्रवृत्ति। भगवान को तो विरोध कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी जीव नहीं कर सकता। कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो वो भी भगवान का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें वो क्षमता ही नहीं है। कितना भी अमीर व्यक्ति हो, कितना भी शक्तिमान हो, बलवान हो, भगवान को, किसी भी व्यक्ति को उसकी औकात, उसकी जगह दिखाने के लिए एक क्षण भी काफी है। हम सबने अभी हाल ही में ये सब अनुभव लिया है। अमीर से अमीर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, बलवान से बलवान व्यक्ति एक अदृश्य वायरस की वजह से हाल बेहाल हो गया। जो इंसान, जो आदमी अपने आप को कह रहा था कि मैं मॉडर्न साइंस का आदमी हूं, 21वीं सदी का हूं, मॉडर्न साइंस के ऊपर मेरा विश्वास है, ये धर्म को मैं नहीं मानता हूं, इन चीजों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ साइंस को बिलीव करता हूं, जो चीज मुझे दिखती है उसी को मैं मानूंगा, भगवान श्री राम को मैं नहीं मानता, भगवान श्री कृष्ण को मैं नहीं मानता, ये तो पत्थर है, मूर्ति है, इसमें कुछ नहीं होता है। एक न दिखने वाले वायरस ने उसको उसकी जगह दिखा दी। भगवान को तो कोई भी कैद नहीं कर सकता। इन असुरों की प्रवृत्ति हमारे हृदय में भी है, आज भी है। आप सोचो, जब भी हम लोग भगवान श्री राम के सामने जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो प्रणाम करेंगे। प्रणाम करके क्या करेंगे? हमारी शॉपिंग लिस्ट निकालेंगे। भगवान, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जो पुरुष होते हैं विशेषकर, पहले नौकरी बाद में छोकरी, हमको सब कुछ चाहिए, है ना? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भगवान को एक वेटर बना के छोड़े। मेरी ये इच्छा है, ये आपने पूरी करनी है, बस। मैं आपका हूं या नहीं ये पता नहीं, आप मेरे हो और आप मेरी इच्छा पूरी करोगे। इसको कहते हैं असुरी प्रवृत्ति, जो इन असुरों ने अपने हृदय में प्रकट की थी। लेकिन भगवान तो भगवान है, वो कोई हमारे हाथ के नीचे काम करने वाले नौकर है क्या? मुझे ये चाहिए, ये दिला दो, वो चाहिए, वो दिला दो। नहीं, भगवान असुरों के साथ क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। 40,000 असुर जब जमा हो गए थे, 40 के 40,000 असुरों ने सोचा कि मैं इनको कैद कर लूंगा, पिंजरे में बंद कर लूंगा और मैं मेरा मनोरंजन करूंगा। उनके साथ में भगवान श्री राम ने कहा, मैं यहाँ पे युद्ध करने आया हूं, मैं एक योद्धा हूं, मैं किसी पिंजरे में बंद होने वाला नहीं हूं। अगर आपकी इच्छा है तो युद्ध करो और मुझे परास्त कर दिखाओ। जिस तरीके से भगवान श्री राम ने अपने मनमोहक स्वरूप से असुरों का हृदय परास्त किया, उस तरीके से आज के युग में भगवान श्री राम हमारा हृदय परास्त करने के लिए आतुर है, क्योंकि हम सब लोग असुर हैं। बस हमको एक ही चीज करनी है, हमको ये युद्ध करने के लिए भगवान श्री राम को हमारे हृदय में आमंत्रित करना है।
तारकत्वबोध हो गया, वो तो होना ही है, क्योंकि इसी चीज में हमको एक और चीज देखने को मिलती है कि अगर हम लोगों ने हमारा हृदय भगवान को नहीं दिया तो हमें युद्ध करके परास्त तो करने ही वाले हैं। भगवान तो वास्तविक सारे सृष्टि के मालिक है, हमारे मालिक वो है, और हम लोग उल्टा बर्ताव कर रहे हैं। हम लोग भगवान से हमारी इच्छा पूरी करवा रहे हैं, हम लोग अपने आप को मालिक समझ रहे हैं और वो हमारे हाथ के नीचे काम करने वाला व्यक्ति समझ रहे हैं। वास्तविक तो ये उल्टा है। मैं आपका हूं प्रभु श्री राम, मैं आपका हूं, तो आप मुझे सेवा दीजिए, मैंने कैसे जीना चाहिए, मैं अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करूं, आप मुझे बताइए। मैं धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे कार्य करूं, आप मुझे बताइए। इसको वास्तविक रूप से कहा जाता है भगवान के आश्रित भक्त। और हमें इस सत्संग का उद्देश्य ही यही है कि हमें भगवान श्री राम को हमारे हृदय में स्थापित करना है, हमारा हृदय, हमारा जीवन भगवान को समर्पित करना है, एक अयोध्या का राज्य तैयार करना है जिसमें हर जगह पे प्रेम ही प्रेम हो, और भगवान श्री राम उसी समय हमारे हृदय में आएंगे। भगवान असुरों को खत्म नहीं करते, भगवान असुरों की असुरी प्रवृत्ति को खत्म करते हैं। जो असुरी प्रवृत्ति आज हमारे हृदय में भी है, अगर हम लोग हमारे हृदय की इस असुरी प्रवृत्ति को समाप्त करेंगे तभी वास्तविक रूप से हमारे हृदय में भगवान प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पे समाप्त करेंगे।